सो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में आते हैं। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है कि कैसे हम एरे को रिवर्स कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है, इस कोड के बारे में जो मैं यहाँ लिखूंगा डिटेल में पढ़ना है, इंग्लिश में, हिंदी में या इंग्लिश में, जो कि हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिंक नीचे मिल जाएगी आपको, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो। अगर यही सेम वीडियो आपको इंग्लिश में देखना है, इफ़ यू आर लाइक अनेबल टू अंडरस्टैंड इन हिंदी, तो सेम वीडियो इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगी, उसकी लिंक नीचे होगी, तो आप उसे भी देख सकते हो। सो लेट्स गो ahead एंड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड लेट्स सॉल्व इट। तो इसमें हम लोगों को दिया गया, मैं शुरू से शुरू कर लूँगा। खैर मैं पेन टैब पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो बेयर विद मी, मेरा थोड़ा साथ देना, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ इसको यूज़ करने में, बट फॉर सेक ऑफ वीडियो मेरे को लेना पड़ा है, तो बेयर विद मी। सो मैं एक-एक चीज़ समझाते हुए चलूँगा। तो वॉइड क्या है यहाँ पर? वॉइड है हमारा रिटर्न टाइप, कि हम यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं ले रहे, तो इस वजह से यहाँ वॉइड लगा है। ये रिवर्स एरे फंक्शन का नाम है, ये नाम कुछ भी हो सकता है, मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, मैं अपना नाम दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये आईडीई पे है तो मैं नाम यहाँ चेंज नहीं करूँगा। पता चला मेन फंक्शन एंड ऑल में यही नाम पड़ा हो तो एरर आने लगे, राइट? फिर फंक्शन क्या-क्या ले रहा है? फंक्शन ले रहा है हमारा एरे, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी दिया है कि एरे ले रहा है। देन हमारा m एक वैल्यू ले रहा है। अब वो m वैल्यू क्या है? वो पोज़ीशन है। पोज़ीशन किस चीज़ की है? वो बताता है। तो आई होप ये समझ में आ गया। अच्छा, एरे और वेक्टर के बीच का डिफरेंस क्या है? मैंने एरे बोला है बट यहाँ वेक्टर लिखा है। सो एरे और वेक्टर के बीच का डिफरेंस ये है कि एरे की एक फिक्स साइज़ होती है। अगर वो साइज़ को पहुँच जाता है, लेट्स से 10 की साइज़ है एरे की, और 10 पर पहुँच जाता है, तो फिर आगे हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते उसमें। लेकिन वेक्टर के साथ एक अच्छी चीज़ क्या है, ये एरे जैसा ही है, लेकिन जैसे ही ये खत्म होने वाला रहता है तो कुछ स्पेसेस बढ़ जाते हैं वेक्टर में। तो ये एक डिफरेंस है, लेकिन ये होता है, बिहेव बिल्कुल एरे की तरह करता है। ठीक है, इन अ वेरी लेमैन टर्म, बहुत आसान शब्दों में ये है इसके बीच का डिफरेंस, एरे और वेक्टर के बीच का डिफरेंस। ओके, तो अब यहाँ समझते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं पेन टैब यूज़ करता हूँ, लेकिन प्रभु का नाम चालू करते हैं इसे। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है, ये देखो एरे दे रखा है 1 2 3 4 5 6। अब मैं एक बहुत बेसिक बेसिक चीज़ बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। अगर वन इंडेक्सिंग की बात हो रही है, वन इंडेक्सिंग का मतलब है कि इंडेक्स इंडेक्स का मतलब होता है ये पोजीशन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। अब ये नंबर भी सेम है यहाँ पर, लेकिन अगर यहाँ पर 5 होता इस नंबर की जगह, 1 की जगह, तब भी यहाँ का इंडेक्स जो है, ये पोजीशन जो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। वन इंडेक्सिंग में, अगेन वन इंडेक्सिंग में, मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, वन इंडेक्सिंग में 1 से चालू होता है, 1 2 3 4 5 से। लेकिन जीरोथ इंडेक्सिंग में क्या होता है? जीरोथ इंडेक्सिंग में ये वाली पोजीशन जो होती है वो जीरो से चालू होती है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6। वन इंडेक्सिंग के हिसाब से ये 6 होना चाहिए, लेकिन जीरोथ इंडेक्सिंग के हिसाब से ये क्या है, 5 है, क्योंकि हम लोग एक नंबर पीछे से चालू कर रहे हैं। तो 0 1 2 3 4 5। ओके, अब ये एरे है, तो एरे एरे ये हो गया। अब एरे की साइज क्या होती है? एरे डॉट साइज, ये क्या होती है? ये एरे की साइज होती है। अगर हम लोग वन इंडेक्सिंग की बात करें तो एरे डॉट साइज 6 है, लेकिन अगर हम जीरो इंडेक्सिंग की बात करें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, एरे डॉट साइज -1, क्योंकि हम लोग एक एलिमेंट पीछे ले रहा है। तो एरे डॉट साइज -1 कहाँ पर है? ये 6 पे। तो ये एंड है एरे का। तो अगर कोई ये गया तो इसका मतलब इस पोजीशन की बात हो रही है। अब अगर ये 100 होता तो ये 99 है। पोजीशन की बात होती है जीरो इंडेक्स से। आई होप ये समझ में आ गया हो, क्योंकि इसका भी यूज होगा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एरे की साइज। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि m से चालू करना है। अब m क्या है? m दिया है 3, तो m है हमारा इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। तो ये जीरो, अगर जीरो इंडेक्स 1 हो गया, फर्स्ट इंडेक्स सेकंड हो गया, सेकंड इंडेक्स थर्ड हो गया, तो थर्ड इंडेक्स फोर्थ हुआ। ये वाली जो फोर्थ है ये थर्ड इंडेक्स होगी। कैसे? ये 1, ये 2, ये 3, क्योंकि जीरो से चालू हो रहा है, 1 2 3। तो ये थर्ड इंडेक्स के बाद जितने एलिमेंट हैं, जो कि ये है 4 और 5, इनको हमें रिवर्स करना है। मतलब 5 की जगह 6 आएगा और 6 की जगह 5 आएगा। तो ये करना है, यहाँ से अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ तक इसको रिवर्स करना है। ठीक, ये भी समझ में आ गया। चलो, अच्छा, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं छूना।
मतलब हमें ये 1 to 4 से मतलब नहीं है। तो अगर ये m है, लेट्स से ये m है, तो ये वाला जो एलिमेंट होगा वो m+1 होगा, क्योंकि ये m की एक एलिमेंट आ गया, ठीक है, m+1 हो गया। और हमने देखा है कि जो लास्ट एलिमेंट अभी हमने कहा था 0th इंडेक्स में, वो था array डॉट साइज -1, ठीक, ये हो गया। चलो अब ये हमें स्टार्ट और एंड तो मिल गया, ठीक है। अब पहले इतना लिख लेते हैं ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम लिखना चालू करेंगे, क्या चालू करेंगे लिखना, कि भैया पहले तो स्टार्ट, हमारा स्टार्ट जो होगा, क्योंकि हमें 1 से 4 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है m के बाद का। तो m यहाँ पर है, m के बाद का मतलब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो हम कहेंगे इंट स्टार्ट इक्वल्स m, हमें m से भी मतलब नहीं है, m के बाद से मतलब है m+1, ठीक। हमें जाना कहाँ तक है, इंट एंड, एंड क्या है, एंड है array डॉट साइज -1, ठीक है, साइज -1 हो गया, ये लिख लिया अपन ने, ये तो हमें पता था। अच्छा, एक कंडीशन यहाँ लगा देते हैं कि ये चीज़ जो है ये इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। पता चला स्टार्ट जो एंड के बाद आ रहा है वो तो कभी होगा नहीं, लेकिन हम लोग क्योंकि कंप्यूटर है 0 1 में समझता है, क्या पता क्या हो जाए, तो हम क्या देंगे कि स्टार्ट जो है वो जब तक एंड से छोटा है, जो कि होगा ही, मतलब हम अगर पीछे से चालू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा, ठीक। अगर स्टार्ट एंड से छोटा है तो क्या करना है, हमें स्वैप करना है, मतलब इसको इसकी जगह लाना है, इसको इसकी जगह लेना है। तो स्वैप एक फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में, स्वैप एरे, ये पूरा एरे है, ठीक है, एरे में स्टोर है। तो एरे क्या, स्टार्ट, स्टार्ट को किससे स्वैप करूँ, एरे के एंड से स्वैप कर दूँ, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया। अब ये करेगा क्या कि ये स्वैपिंग चालू करेगा, लेकिन अगर लेट्स से अगर हम यहाँ हैं 5 पे हैं अगर हम, और 6 पे हैं हम अगर, तो कंप्यूटर को कैसे पता कि ये यहाँ चलेगा, ये यहाँ चलेगा। तो हम ये कह देते हैं कि भैया ये यहाँ चल रहा है तो इसका मतलब ये प्लस प्लस कर रहा है अपने इंडेक्स को, ठीक है, एक जुड़ रहा है। और अगर ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो वो अपने के इंडेक्स को माइनस कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जो स्टार्ट है वो प्लस प्लस कर रहा है और जो एंड है वो माइनस माइनस कर रहा है, ठीक। तो वो लिख देते हैं कि भैया चलेगा कैसे, हम कह देते हैं स्टार्ट वही प्लस प्लस हो गया, ठीक है, और एंड को कह देते हैं एंड माइनस माइनस। अब जहाँ तक मेरे को लग रहा है यहाँ वाइल है, ठीक है, ये इसके अंदर आएगा, लूप के अंदर। पहले बंद करें कि पता कैसे चलेगा, चलिए, अरे क्या हो गया, चलो यहाँ फिर से कर देते हैं स्टार्ट प्लस प्लस। आई थिंक वो कॉपी पेस्ट नहीं ले रहे हैं, पर एंड माइनस माइनस, चलो ये अपन ने दोबारा लिख दिया, क्या चलो रन करते हैं। तो अपन इसे रन करते हैं, क्या होता है देखिए, सैम्पल केसेस सारे पास हो गए। तो ये है रिवर्स द एरे क्वेश्चन, और ऐसे ये होता है सॉल्व। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी है, लाइक बहुत बड़ा कोड नहीं है। तो ऐसे रिवर्स करते हैं एरे को, और इसके बारे में अगर पढ़ना है तो नीचे लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में है। और अगर क्या कहते हैं, इसका इंग्लिश वीडियो देखना है सेम इसी चीज़ का, तो उसकी भी लिंक नीचे होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं